नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस आर व्लॉग्स फॉर यू। आज हम निकल चुके हैं एक एक्साइटिंग रोड ट्रिप पर। ब्यूटीफुल देहरादून से सीधा दिल्ली तक वाया एक्सप्रेस वे। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे रोड कंडीशंस, टोल डिटेल्स, ट्रैवल टाइम, फूड स्टॉप्स, सीन्स व्यू और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सुबह का टाइम है और वेदर काफी मस्त है। हम अब देहरादून सिटी से एक्सप्रेस वे की तरफ बढ़ रहे हैं। रोड काफी स्मूथ लग रही है और ट्रैफिक भी अभी मैनेजेबल है। आज देखते हैं कि एक्चुअल ट्रैवल टाइम कितना लगता है दिल्ली पहुंचने में। रोड कंडीशन काफी अच्छी है। आप आसानी से 100 की स्पीड पर अपनी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रखें। एक्सप्रेस वे है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर डॉगी के साथ एक्सीडेंट काफ़ी हुए हैं। मैंने रोड पर काफ़ी डॉगीज देखे, उनकी बॉडी शायद वो गाड़ी से टकराए होंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पर है, इसका ध्यान रखें। मुझे लगता है कि डॉगी का पास करने की जगह यहाँ पर शायद बंद नहीं की है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक्सप्रेस वे आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक काली मंदिर है, डार्क काली मंदिर, जो यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। ये रास्ता अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक टनल भी आपको मिलेगी। टनल को क्रॉस करते ही मेन एक्सप्रेस वे का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव इंजॉय करते हो तो ये जर्नी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। देखिए ये टनल है, इसको आप क्रॉस करेंगे। इस एक्सप्रेस वे पे सिर्फ एक ही टनल है। इस टनल को क्रॉस करने के बाद मेन रास्ता आप कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है। देहरादून से दिल्ली की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही एक फॉरेस्ट है, जिसका व्यू वहां से नहीं दिखता। उसको हाइड किया हुआ है शेड लगाकर, और उसके नीचे से ही एक पुराना रास्ता भी पैरेलली चलता है, जो इससे पहले रास्ता हुआ करता था। ये बिल्कुल उसके ऊपर से रास्ता बनाया गया है।
दोस्तों इस एक्सप्रेस वे पे कुछ स्पीड कैमरास भी लगाए गए हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखें ताकि आपके पास किसी भी तरह का कोई स्पीड का चालान ना आए। देहरादून से जब ये रास्ता स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का कुछ पैच इसमें वाइल्ड लाइफ का है, जहाँ पर काफ़ी एनिमल्स यहाँ रहते हैं। अक्सर हाथी इस रोड पर आपको आसानी से देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों तरफ से हाइड किया हुआ है, दोनों तरफ से इसको शेड से ढक दिया गया है, तो आप इसको देख नहीं पाएंगे। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप इस एक्सप्रेस वे पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करें तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके तो दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप इस एक्सप्रेस वे पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करें तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए इस एक्सप्रेस वे को पार करने के लायक, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेस वे पे ना तो कोई पेट्रोल पंप है और ना ही कोई सीएनजी पंप है। और दूसरी एक और ज़रूरी सूचना ये है आपके लिए कि आप कुछ ना कुछ अपने खाने पीने का सामान भी साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर फूड की फैसिलिटी ना के बराबर है। अभी बन रहे हैं, मैंने बीच बीच में देखा कि यहाँ पर काफ़ी फूड स्टॉल्स अभी बन रहे हैं, पेट्रोल पंप भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी पूरी तरह से कुछ भी यहाँ पर ओपन नहीं है। कुछ टोल्स भी यहाँ पर अभी ओपन नहीं है, आपको फ्री मिलेंगे। मुझे जो यहाँ पर टोल मिले वो 2 टोल मिले हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये दोनों बातें हमेशा आप याद रखिएगा कि एक तो पेट्रोल पंप इस रूट पर नहीं है, दूसरा खाने पीने की भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा अभी तक नहीं है। दोस्तों पूरे एक्सप्रेस हाईवे पे आपको सिर्फ एक यही फूड कोर्ट मिलेगा।
फूड कोर्ट अच्छा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी से खाने को मिलेंगी, लेकिन है एक ही, और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरी तरह से ये अभी रेडी नहीं है। एसी की फैसिलिटी नहीं है, आपको आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे कूलर लगाया गया है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। गर्मी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम खाने में होती है, लेकिन अभी के लिए आपके पास सिर्फ यही एक व्यवस्था है खाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से आपको मेरठ जाने के लिए एक कट मिलेगा। मेरठ एंड बागपत अगर आपको निकलना है तो यहाँ से आपका एक कट आपको दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ से कट लेकर मेरठ या बागपत की तरफ जा सकते हैं। सीधा रास्ता दिल्ली के लिए निकलेगा। हम अभी फिलहाल देहरादून टू दिल्ली के लिए निकले हैं, तो हम सीधा ही चलेंगे और आगे मैं दिखाता हूँ इसके और भी खूबसूरत नज़ारे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी टोल है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी आपका कोई टोल नहीं कटेगा। तो आप इस टोल को फ्री में क्रॉस कर पाएंगे। बाकी चीजें भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही हैं, जैसे फूड कोर्ट है। अभी जगह जगह पर आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगा जो अभी चल रहा है। देखिए, ये टोल है और ये टोल अभी वर्किंग में नहीं है। इसको हमने क्रॉस किया है, कोई स्टॉपेज नहीं है, इजीली आप इसको क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये रेस्ट एरिया लिखा है, जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुविधा अभी नहीं है। कुछ जगहों पर है, बट वो भी टेम्परेरी बनाया हुआ है, वो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी करना, भाई मान लो भाई किसी को कोई इमरजेंसी हो या फिर पेट्रोल ही खत्म हो जाए, तो पूरे एक्सप्रेस वे पे कहीं भी पेट्रोल पंप का नाम तक नहीं है, कैसे उसको रेस्क्यू करेंगे? और क्योंकि टोल भी चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी
आपको आपकी हेल्प के लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलने वाली है। तो इस रूट पर आप जब भी जाएं, इन बातों का ध्यान रखें, खाने पीने का पर्याप्त सामान अपने साथ में रखें और फ्यूल टैंक को चेक करके ही इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री लें। तो दोस्तों, यहाँ से एक रास्ता लोनी रोड की तरफ कटेगा। अगर आप सीधा निकलेंगे तो अक्षरधाम जाएंगे और अगर आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप लोनी रोड की तरफ निकल सकते हैं। लेफ्ट साइड से ही एक रास्ता मोहन नगर की तरफ भी जाता है। तो जो भी हमारे दोस्त लोनी रोड या मोहन नगर की तरफ जाना चाहेंगे तो आगे जो कट आएगा लेफ्ट पर, आपने उस लेफ्ट से टर्न करना है। और अगर आपको सीधा निकलना है दिल्ली की तरफ तो आप सीधा रोड पर जाएंगे जो कि अक्षरधाम होते हुए आपको दिल्ली में एंटर करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी देहरादून टू दिल्ली। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 227 किलोमीटर। 227 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमें लगा लगभग 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट हमें यहाँ पर लगा। कोई भीड़ नहीं है, स्मूथ रास्ता है। कोई भी टोल पर आपको, क्योंकि टोल यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं है, तो आपको टोल पर कोई टाइम वेस्ट करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये थी हमारी ब्यूटीफुल जर्नी देहरादून टू दिल्ली। कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी उनका ध्यान रखें, क्योंकि मेन है, अगर आपके पेट्रोल की समस्या अगर आपको हुई, आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो आपको आगे पूरे रास्ते पर कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। सीएनजी भी नहीं मिलेगी, ना पेट्रोल पंप ना सीएनजी। आपको कोई किसी भी तरह का फ्यूल इस एक्सप्रेस वे पे अभी नहीं मिलेगा। सारी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। हो सकता है कुछ समय बाद ये सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध हो, लेकिन अभी यहाँ पर इस तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी इस एक्सप्रेस वे पर जर्नी स्टार्ट करें तो अपने खाने पीने का कुछ सामान और साथ में रखें, और स्पेशली फ्यूल टैंक अपना चेक करके चलें। फ्यूल टैंक आपका फुल होना चाहिए, या फिर कम से कम इतना होना चाहिए जो 200-250 किलोमीटर तक कवर कर पाए। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर हमारी तरफ से दी हुई ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे बाकी दोस्तों को भी ये सारी जानकारी मिल पाए और किसी भी समस्या में पड़ने से बच पाएं। इससे आप भी इन चीज़ों को शेयर करके बाकी
कि सभी हमारे दोस्तों को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये है, अब हमने दिल्ली में एंटर कर दिया है, तो यहाँ से कुछ ही दूर पर अब ये टोल समाप्त हो जाएगा। ये आपका जो एक्सप्रेसवे है यहाँ तक एंड हो जाता है और हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मैं आपका होस्ट सागर वर्मा। फिर मिलते हैं अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।